ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ અને નવસારીના સાંસદ સી.આર. પાટીલના જન્મદિવસની સુરતમાં તેમના સમર્થકો દ્વારા ભવ્ય ઉજવણી કરાઈ હતી। ત્યારે સુરતના વોર્ડ નંબર 27 ભટાર વેસુ ડુમસના કોર્પોરેટર રશ્મિ ગિરિધારી સાબુ દ્વારા ભરથાણા ખાતે આવેલ મહેંદીપુર બાલાજી મંદિર હોલમાં પ્રેક્ષા સેવા ફાઉન્ડેશનના નેજા હેઠળ સી.આર. પાટીલના જન્મદિવસની પ્રધાનમંત્રી સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના કેમ્પનું આયોજન કરાયું હતું, જ્યાં બાળકોના બેંક એકાઉન્ટ ખોલાવીને પાસબુક અપાઈ હતી। ગુજરાત સરકાર જ્યારે કન્યાઓની કેળવણી અને વિકાસ માટે આટલી જ ચિંતિત છે, ત્યારે સુરતના એક નગર સેવક પણ આગળ આવ્યા છે અને ખરેખર તેમણે આજે જે કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું છે તે ચોક્કસ પ્રશંસાને પાત્ર છે। જ્યારે ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી.આર. પાટીલનો જન્મદિવસ હોય તો તેમની ઉજવણી તેમણે એક અનોખા જ રૂપમાં કરી છે। શું છે સમગ્ર કાર્યક્રમની રૂપરેખા તે તેમની પાસેથી જ જાણવાનો પ્રયત્ન કરશું। સૌપ્રથમ આપણે તેમનો પરિચય મેળવશું। જી, આપનું નામ અને अपनी माहिती आप अपना विषय। मेरा नाम रश्मि साबू है। मैं वार्ड नंबर 22 से कॉर्पोरेटर हूँ और स्थायी समिति सदस्य हूँ। अच्छा, रश्मि जी, आज आपने कौन से कार्यक्रम का आयोजन किया है? आज हमारे गुजरात प्रदेश अध्यक्ष और नवसारी के लोक लाडले सांसद माननीय श्री सी.आर. पाटिल साहब जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हमने प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का कार्यक्रम आयोजन किया है। इसके अंदर हमने 100 कन्याओं को पासबुक बनाकर और उसमें उनके अकाउंट में, क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष का जन्म दिवस है, इसलिए एज ए गिफ्ट हमने उनमें 1000 रुपये डलवा कर ही उनको हमने पासबुक का वितरण किया गया है। आज पूरे शहर में ऐसे देखा जाए तो समग्र गुजरात में अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं, आपको ये कार्यक्रम रखने का ख्याल कैसे आया? जी, इसका ख्याल मुझे ऐसा आया कि मैंने शुरू से, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने हमेशा क्या बोला कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, मैं प्रधान सेवक हूँ, और वो अपना जन्मदिवस 17 दिन तक मनाते हैं। तो उन्हीं से प्रेरणा लेके, और कि जब वो अपना जन्म दिवस एक सेवा दिवस के रूप, सेवा सप्ताह के रूप में या सेवा दिवस के रूप में या सेवा पखवाड़ा के रूप में मना सकते हैं, तो उन्हीं से प्रेरणा लेके कि हम अपना जन्म दिवस हो चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का जन्म दिवस हो, हम उसे सेवा के रूप में क्यों नहीं मनाएं। इसीलिए हमेशा हमारे प्रदेश अध्यक्ष के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मैं हमेशा किसी न किसी सरकारी योजना को लेकर उनके सेवा के रूप में ही उनका जन्म दिवस मनाती हूँ। जैसे गत वर्ष भी मैंने विधवा सहाय योजना में महिलाओं को, जैसे उनका 68 वाला वर्ष जन्म दिवस था, तो 68 महिलाओं को विधवा सहाय योजना की लाभ दिलवाया था। इसी तरह से मैंने इस बार सुकन्या समृद्धि योजना का सोचा कि इसमें मैं 100 कन्याओं को उस योजना का लाभ दिलाऊं, जिससे कभी भविष्य में उनको ज़रूरत पड़े तो वो, चाहे वो एजुकेशन में हो चाहे उनकी शादी में हो, तो वो पूंजी उनको या वो जो मनी है उसमें जमा हो रही है वो उसके काम लग सके। इसी सेवा की दिशा में सोच रखते हुए, क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी बहुत कर्मठ और सतत सेवा भावी रहे हैं, वो हर समय इसी तरह के कार्य करते रहते हैं, तो उन्हीं दोनों का मार्गदर्शन और प्रेरणा लेकर मैंने इस चीज़ को किया है। आपने ये जो, आप ऑलरेडी वार्ड नंबर 22 के नगर सेवक है, तो आपने जो ये 100 कन्याओं को पसंद किया है, वो सिर्फ आपके वार्ड की है या आपने कहीं से जो भी जिनको लाभ देना चाहिए उनको दिया है? नहीं, मैंने इस काम में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे वार्ड का हो तो ही मैं लूँ, नहीं, इसमें मैंने पूरे सूरत शहर में जहाँ मुझे लगा कि यहाँ ज़रूरत है कन्याओं की, चाहे वो पांडेसरा हो, चाहे वो उदना हो, चाहे वो गोड़ादरा हो, चाहे वो भटार हो, चाहे वो पर्वत पाटिया हो, चाहे सिटी लाइट हो, कहीं भी हो, जहाँ भी जिसको ज़रूरत पड़ी, चाहे टीकम नगर, मतलब कोई भी एरिया, चाहे वो अड़ाजन का हो, जहाँ भी कन्याओं को ज़रूरत थी वहाँ से मैंने उनको यह लाभ दिलाने की कोशिश करी है। रश्मि जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस तरह से आप सेवा के कार्य में हमेशा अग्रसर रहते हैं, आपकी तरह और नगर सेवक है और कार्यकर है जो भाजपा से जुड़े हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि हम जनप्रतिनिधि हैं, हमें किसी भी तरीके से, चाहे वो सरकारी योजनाओं के माध्यम से हो, चाहे वो अपने नगर में साफ सफाई या कुछ विकास की गति को देने की दिशा हो, या कोई भी किसी भी तरह का काम हो, किसी तरह की शिकायतें समस्या हो उनको सुलझाना हो, या कॉरपोरेशन से रिलेटेड काम हो, तो हमें हमेशा अपना सहयोग करना चाहिए और उसी में सतत प्रयासरत रहना चाहिए।
તો દર્શક મિત્રો, હાલમાં આપણી સાથે જોડાયા હતા વોર્ડ નંબર 22 ના નગર સેવક રશ્મિબેન સાબુ કે જેમણે સેવાનું એક કાર્યની શરૂઆત કરી છે. તેઓ જ્યારે પણ તેમણે જે પ્રમાણે કહ્યું છે કે ભાઈ પ્રધાનમંત્રીએ હંમેશા કહ્યું છે કે હું પ્રધાનમંત્રી નથી, પ્રધાન સેવક છું, હંમેશા સેવાના કાર્યોમાં અગ્રેસર છે. તો તેમણે જે રસ્તો બતાવ્યો છે તેના પર જ ચાલીને લોક સેવાના કાર્યમાં અગ્રેસર રહેવા માટે આજે આ કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું છે. ચોક્કસ અમે સૌ કોઈ પણ દિલથી તેમના આ કાર્યને બિરદાવીએ છીએ. કેમેરામેન જિગ્નેશ પંડ્યા સાથે મોનિકા પરમાર, S9 ન્યૂઝ, સુરત.